दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं हिंदी के एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इनको पढ़ने में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और इसको बहुत हल्के में लेते हैं। और जब इसका क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाती है कि एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आज हमने सोचा कि एक हल्की वीडियो बनाई जाए, लेकिन ये वीडियो हल्की होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर 2 नंबर दे के ही जाता है। तो यहाँ पे और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं मतलब कि समाज में अगर आप किसी स्कूल में कलते की मतलब कि पढ़ा रहे हो तो यहाँ वहाँ पे आपको क्या होता है कि एक इज्जत देती है, आपको वहाँ सम्मान मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, उसको लिखने में गलती करते हैं, उसके उच्चारण में गलती करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि आज 3 स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से हम जो टिपिकल वर्ड है किस तरीके से हम उसको लिखते हैं और कैसे हम उसको समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब वर्तनी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षरी भी कहते हैं। और उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब अरबी पढ़ा जाता है उसको हम लोग हिज्जे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा हिज्जे सही होगा, हमारी वर्तनी सही होगी, हमारी अक्षरी सही होगी, तो क्या होगा, हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं उस शब्द को बहुत ही आसानी से हम उसको मतलब कि शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। उसमें अशुद्धियाँ होने की संभावना कम हो जाती है। तो मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे भी विनती करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ऊपर जो ऊपर का आल है उसमें एक बेल बना रहता है, उसको आल को भी क्या करें, क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको समय रहते जैसे हम कोई एक नई वीडियो डाउनलोड मतलब कि अपलोड करते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखने चल रहे हैं। मतलब कि अब बात यहाँ पे कहा जाता है कि वर्तनी किसे कहते हैं। परिभाषा हमने लिख दिया कि लिखने की रीति को क्या कहते हैं, रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, इसे हिज्जे भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो हम लिखते हैं वही हमारी क्या है, उसी को हम लोग वर्तनी कहते हैं या अक्षरी कहते हैं या हिज्जे कहते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि सुर संबंधी अशुद्धियाँ जो हमारे 13 स्वर होते हैं वो क्या होते हैं कि उसके द्वारा अशुद्धियाँ किस तरीके से होती है। आज हम लोग स्लाइड में आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सुर संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। अगले वीडियो में क्या कोशिश करेंगे हम लोग उसमें क्या कि मतलब कि व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात कर सकें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तो कहने का मतलब कि उच्चारण, तो कहने का मतलब कोई भी शब्द को लिखने में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, उच्चारण। अगर हमारा उच्चारण अच्छा होगा, अगर हम अच्छे तरीके से उच्चारण कर ले गए तो हमारे क्या होता है कि वर्तनी गलत होने की संभावना 99% कम हो जाती है। अगर हम सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि हम सही तरीके से उसकी स्पेलिंग में, उसके वर्तनी में कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। इसलिए आप जब भी हिंदी पढ़िए, कोई भी विषय पढ़िए, उसके उच्चारण पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करिए, जिससे आपको क्या होगा, कभी ये समस्या उत्पन्न ही ना हो कि वर्तनी के लिए आपको सोचना पड़े। एक टॉपिक आपका हर वक्त पूर्ण रहे, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना ही ना पड़े। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि आज हम शुरू कर रहे हैं कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, इसे हिज्जे भी कहा जाता है। सुर संबंधी अशुद्धियाँ, आ छोटा आ और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ। कहीं पे छोटा आ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा आ लगा देते हैं। कहीं पे बड़ा आ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा आ लगा देते हैं। तो उसी में हम लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हमने ये सब लिखा है कि आगामी लिखा है, अंताक्षरी लिखा है, कि अल्पीन लिखा, आविष्कार लिखा है, आशीर्वाद लिखा है,
यहाँ पे आशीर्वाद पे आपका कभी कभी क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, संसारिक लिखा है, संसारिक भी आपका आते हैं। अब इसका मतलब कि ये आपका यहाँ पे आने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये आपका अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध मतलब आगामी में क्या होगा कि छोटा आ नहीं होगा, ये क्या होगा, बड़ा आ होगा, आगामी, आगामी होगा। ये आप इस तरीके से छोटा आ नहीं हो, क्या होगा, बड़ा आ होगा, गा पर रहता गा, माँ पर बड़ी मी, आगामी होगा। अब देख लो यहाँ पे अंत्याक्षरी, अंत हम यहाँ पे क्या लिखे, अंत्यक्षरी लिखे हैं, अंत्यक्षरी नहीं है, अंत्याक्षरी है। क्या अंत्य, या पर बड़ा आ का मात्रा है। जब हम लोग बड़ा मतलब ये आपका शुद्ध है, यहाँ पे मतलब शुद्ध कैसे होगा, छोटा आ लिखा, आधा ना लिखा, आधा ता लिखा, या लिखा, या पर आ का मात्रा लगाओगे तो फिर क्या लिखोगे, छरी लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी, ये बना। ये आपका शुद्ध रूप है। तो अंत्याक्षरी जब कहीं पर लिखा रहे तो क्या देखोगे कि यहाँ पे ये छोटा आ है तो ये आपका या पर बड़ा आ का मात्रा होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अल्पिन, आल्पिन क्या होता है, हम लोग अल्पिन कहते हैं, वो अल्पिन नहीं होता, वो होता क्या, आल्पिन होता, बड़ा आ होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, आल्पिन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, आल्पिन है। अब देख लीजिए ये आपका हो गया आगामी, अंत्याक्षरी, आल्पिन। देखो आविष्कार हमने लिखा है क्योंकि हम छोटा आ बड़ा संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आविष्कार नहीं, आविष्कार, बड़ा आ का मात्रा है, अब लिखेंगे आविष्कार। और ये भी दे सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे आविष्कार नहीं, आविष्कार करके दे दे, ये हटा दे। लेकिन तो आपका बड़ा आपका अपरागंधक का और आविष्कार, ये वाला शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत तरीके से ये आपको यहाँ पे आता। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आशीर्वाद लिखा है। तो इसका पहले क्या हम लोग इसको लिखते हैं, बड़ा आ होता, आसी होता, आसी, फिर यहाँ पे वा लिखेंगे और जो ये दा है, रा यहाँ पे लगेगा, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब इस तरीके का होता है कि इस तरीके से भी लिखे रहते हैं। तो ये भी क्या है, ये अर्सीवाद हो जाएगा। ये क्या है, आपका अर्सीवाद है। ये क्या है, मतलब सा के बाद रा आना चाहिए। लेकिन जब आप सा में बड़ा सा की बड़ी मात्रा में रा लगा दोगे तो रा पहले पढ़ा जाएगा। तो यहाँ भी होगा अर्सीवाद। तो हमको अर्सीवाद तो नहीं है, तो हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए आपका सही होता है बड़ा आ होता है, सा पर बड़ी मात्रा सी होता है, रा होता है, दा होता है, आशीर्वाद होता है। अब यहाँ पे एक अगला शब्द है संसारिक। संसारिक में सांसारिक क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सांसारिक लिखते हैं, सांसारिक है। ये क्या है, आपका सांसारिक है। हाथनी नहीं है, यहाँ हमने क्या लिखा, हाथनी लिखा, ये हथनी है। क्या है, हथनी, ये सिर्फ ये आपका हथनी, ये आपका हथनी है। तो आगामी, अंत्याक्षरी, आल्पिन, आविष्कार, आशीर्वाद, सांसारिक और हथनी, ये आपका अशुद्ध हो गया, ये आपका शुद्ध हो गया। देखिए ये आपका अशुद्ध है। हस्तक्षेप नहीं है, ये क्या इसका शुद्ध होता है, हस्तक्षेप होता है। ता पर बड़ा मात्रा नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा। और देखिए हमने क्या लिखा, ब्राह्मण लिखा, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। हम लोग क्या लिखते हैं, बा नीचे रा, आ का मात्रा, हा में माँ और अड़ा। तो क्या है, ये आपका क्या है, ब्राह्मण है। तो आपने क्या देखा, इसको अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद फिर हम आगे अगले स्लाइड पे इसको देखते हैं कि आगे हम क्या देखेंगे। वो भी आपका वर्तनी से ही क्वेश्चन आने की, मतलब वर्तनी की ही स्लाइड होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं।
हाँ दोस्तों, छात्रों देखिए हमारे पास फिर क्या है कि अगला हम देख रहे हैं कि अगली इसमें स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ई संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हमारे पास हैं। तो ई संबंधी हमने इसके पहले क्या देखा था कि आ संबंधी अशुद्धियों को देखा था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई संबंधी, छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। तो यहाँ पे तो अभी तक हमने क्या देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि आशीर्वाद मतलब कि आशीर्वाद, हमने इसके पहले क्या लिखा कि छोटा आ के रूप में हम लोग क्या आशीर्वाद छोटा आ के रूप में भी अशुद्ध हो सकता है। तो छोटी ई और बड़ी ई के रूप में भी इसमें क्या होगा कि अब अशुद्ध हो सकता है। इसलिए हमने क्या लिखा था, पहले बड़ा आ लिखा था, फिर सापरापक बड़ी मात्रा लिखा था, फिर वाद लिखा था, ऊपर क्या लगा दिया था, आशीर्वाद। यहाँ पे छोटी ई का मात्रा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका अशुद्ध है। अब यहाँ पे ईद में क्या होता है, ईद में आपका क्या होता है कि ईद में आपकी बड़ी ई होता है, ईद होता है, ईद होता है। और ये आपने लिखा ईश्वर छोटी ई से नहीं होता है, बड़ी ई से ईश्वर लिखते हैं, ये आपका ईश्वर हो गया। निरीक्षण, निरीक्षण में आपका नी तो सही लिखा है, तो रा पे जो छोटी ई का मात्रा है, रा पे छोटी मात्रा नहीं होगा, बड़ी ई का मात्रा होगा, निरीक्षण होगा, ये आपका ये होगा। फिर देख लो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पत्नी, पत्नी, पत्नी का मतलब क्या होता है, पत्नी की जानते हैं, वाइफ। पत्नी में क्या होता है कि बड़ी ई का मात्रा होता है, क्या होता है, पत्नी में बड़ी ई का, यहाँ पे हमने ना पर छोटी ई का मात्रा लगाया है। पत्नी में क्या होता है, पत्नी में बड़ी ई का मात्रा होगा, पा आधा तार ना पर बड़ी मात्रा नी, पत्नी, पत्नी हो गया। और फिर यहाँ पे पुत्री हमने लिखा है, तो पुत्री में छोटी ई का मात्रा नहीं होती है, पर पुत्री में क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुत्री कहते हैं। देखो भागीरथी, भागीरथी इसका उच्चारण हम लोग यह नहीं है, इसका उच्चारण है भागी। भाग मतलब कि कहते हैं ना भागी, तो यहाँ भागी लिखा है, हमको क्या लिखना है, भागी लिखा, भागीरथी। भागीरथी क्या है, उत्तराखंड में एक नदी का नाम है, उत्तराखंड में क्या है, भागीरथी एक क्या है, नदी का नाम है भागीरथी। अलकनंदा जहाँ पे जब दोनों मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो हम लोग ये आपका भागीरथी में, भागी में छोटी मात्रा नहीं होगा, बड़ी का मात्रा होगा, यहाँ हम देखेंगे भागीरथी। तो देख लीजिए आशीर, ये आशीर्वाद हो गया, ईद, ईद हो गया, ईश्वर बड़ी से लिखेंगे। निरीक्षण में रा पर बड़ी की मात्रा लगाओगे, निरीक्षण। पत्नी में बड़ी की मात्रा होगा, ना पे। अब पुत्री में भी बड़ी की मात्रा होगी, भागीरथी में भी भागीरथी, भागीरथी क्या होती है, उत्तराखंड में एक नदी होती है। रीतिकाल, रीतिकाल अक्सर आपका ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, इसको हमको क्या करना है, शुद्ध रूप में लिखना है। तो ये आप देख लिया शुद्ध रूप में। रीति काल में क्या होगा, रीति तो कोई यहाँ पे ती तक तो सही है, ती काल, लेकिन रीति में क्या होता है, यहाँ पे हमने रीतिकाल लिखा है, रीतिकाल नहीं है, रीतिकाल है। तो रब बड़ी का मात्रा है, रीतिकाल क्या है, रीतिकाल, ये आपने देख लिया रीतिकाल। यहाँ देखो अब फिर बात शताब्दी, सा बड़ा सा तापरात्मकता यहाँ तक सही है, आधा बा भी सही है, दा भी सही है, लेकिन यहाँ पे तो दा पे छोटी का मात्रा है, दा पे छोटी की मात्रा नहीं होगा, बड़ी ई का मात्रा होगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, शताब्दी, बड़ी ई की मात्रा होगा शताब्दी में। अब यहाँ पे समीक्षा, समीक्षा नहीं है, समीक्षा क्या है, समीक्षा नहीं है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या लिखा गया, समीक्षा नहीं है, समीक्षा, बड़ी मत देर तक कहेंगे, समीक्षा, समीक्षा अधिकारी है ना, कुछ एक आपका कि समीक्षा अधिकारी का एक फॉर्म भी आता है। तो यहाँ पे अब देखो अतिथि, अतिथि नहीं है, अतिथि,
छोटी का मात्रा, दोनों की छोटी का मात्रा है। अतिथि, 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 ये आप अच्छे से इसको देखिए। ये आपका इंजन, इंजन में बड़ी का मात्रा और आप हमने ना लगा दिया है, बिंदी लगा दिया है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे बड़ी का मात्रा नहीं होगा, लेकिन आधा ना होगा, ऊपर बिंदी होगी। इंजन, इंजन, ये आपका ये होगा। देखिए अब यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास आप लोग पढ़ते हैं, हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि नहीं है, वहाँ पे क्या है, बा हा छोटा हु और वा में रा बड़ी मात्रा, ये यहाँ तक सही है। हा पे छोटी का मात्रा होगा, बहुव्रीहि है, क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ये आपने क्या देखा, आज हम लोगों ने क्या देखा, ये आप इसको अच्छे से हम फिर बता दिए। आसी, आसी नहीं है, आशीर्वाद है। ईद छोटी नहीं है, बड़ी है। ईश्वर भी क्या है, एक आपका ईश्वर भी क्या है कि आपका बड़ा ईश है। निरीक्षण में री बड़ी मात्रा है, पत्नी में बड़ी मात्रा है, पुत्री में बड़ी मात्रा। भागीरथी नहीं है, भागीरथी नहीं है, भागिनी, भागी, भागीरथी क्या है, उत्तराखंड में एक नदी का नाम है। रीतिकाल नहीं है, रीतिकाल है, रीतिकाल है। शताब्दी नहीं है, शताब्दी, दी नहीं है, शताब्दी, दी, ये हुआ। समीक्षा नहीं है, समीक्षा है। अतिथि, अतिथि नहीं है, अतिथि, अतिथि मतलब देर तक नहीं कहना है आपको। अतिथि में अतिथि नहीं कहना, अतिथि कहना है, बहुत कम समय के लिए कहना है। इंजन नहीं कहना, इंजन नहीं, इंजन, इंजन, ये आपका इंजन है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि देर तक नहीं खींचना इसमें है, इसमें पहले खींचना, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये हुआ। एक और होता है ईसाई, कैसे लिखते हैं, कभी कभी ईसाई में दोनों बड़े, ईसाई में क्या होता है, दोनों बड़ी ई होता है, तो इसको अच्छे से हम लिख दिया। अब आगे कल हम अगली स्लाइड में इसमें कुछ और क्या देखेंगे जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपका इम्पॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज आपको ये सेशन बहुत आसान सेशन था, ये एक तरीके से इंजॉय था कि हम क्या करें कि ये पढ़ने में भी मज़ा आता है, लेकिन ये क्वेश्चन दे के जाता है, और क्वेश्चन देने के साथ साथ क्या होता है कि ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं आपको ये इज्जत भी देता है। आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में क्या लिखें, कवित्री कैसे लिखा जाएगा, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि कवित्री कैसे लिख के आप कमेंट में लिखिए कवित्री। हम उसके बारे में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, कवित्री कैसे लिखा जाता। अक्सर क्या होता है, कवित्री के बारे में पूछता है। हाँ, आप दोस्तों, छात्रों, आप हमारे दोस्त भी हैं, आप हमारे छात्र भी हैं। अब आपसे हम एक उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग पेड क्लास भी शुरू किया है। जिन छात्रों को पेड क्लास के भी लेना है तो क्या करें कि वो आपके 93 35 00 48 पे क्या 48 51 पर लेखपाल एंट्री लिख कर क्या करेंगे, वहाँ पे सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, आपको तमाम तरह की जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। हमारे लेखपाल पेड क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर आप आप हम पे भरोसा करेंगे, हम आप पे करेंगे, तो ये इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये एक पद लेखपाल में या किसी भी कंपटीशन में आपका ये मिल जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स।